ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। थर्ड चैप्टर कर रहे हैं भगवद गीता का 10th श्लोका। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाचा प्रजापति प्रजापति अनेना प्रसविष्यद्वम् अनेन प्रसवेष्यद्वम् एषवोऽस्त्व इष्टकामधो। ईशवोस्त इष्टकामधुक्। ओके, ट्रांसलेशन करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Who will volunteer? I'll read. Please. Translation. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna," which is sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. Okay, thank you for reading. तो अभी तक हो क्या रहा था? अभी अगर आप देखोगे पिछले सेक्शंस में, तो कृष्णा ने लास्ट चीज क्या बोली थी पिछले श्लोका में? कौन बताएगा? किसको याद है कल हमने क्या डिस्कस किया था? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज। सैक्रिफाइस। ओके मैं बोलूं? हाँ रख। प्रभु जी कृष्णा ने पिछले उसमें बताया था कि आप जो भी आपको करना, मतलब जो भी वर्क आप करते हो इस वर्ल्ड में, वो मेरे मतलब उसको सैक्रिफाइस करना चाहिए, उसको मतलब वो हमें कृष्णा के को सेंटर करके करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी गुड वर्क करते हो या बैड वर्क करते हो वो आपको बॉन्डेज में लीड करता ही करता है, अनटिल अनलेस आप उसको कंप्लीटली कृष्णा के लिए सैक्रिफाइस करें। वेरी गुड एक्सीलेंट। तो पिछले उसमें उन्होंने बोला कि कैसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयाम कर्म बंधन, के कर्म बंधन से बचने के लिए, कर्म बंधन में फंसने के लिए नहीं करना, और वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस टू विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया। अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि अगर मान लो कोई ये कहे, 3.9 में कृष्णा ने बोला कि भगवान के लिए आप कार्य करो, और कोई ये कहे कि ठीक है मैं समझ रहा हूं लेकिन मेरे को इच्छा नहीं है भगवान के लिए कार्य करने की, मेरी ये प्रवृत्ति नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, तो भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते, और भगवान यहाँ पे एक दूसरे लेवल से, दूसरे पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। और क्या है ये पर्सपेक्टिव? ये अब थोड़ा कर्म कांडा का प्रोसेस को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कर्म योगा था, अभी थोड़ा सा दूसरों के लिए भी ऑप्शन है जो उस लेवल तक नहीं है और नहीं जाना चाहते, या अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, तो वैदिक कल्चर उनको रिजेक्ट नहीं कर देता। ये नहीं कहता कि नहीं आप यही करो, नहीं तो आप किसी लायक नहीं हो, आप जाओगे जहन्नुम में जाओगे, या यू विल गो टू हेल, नरक में जाओगे, ऐसा नहीं कहता वो। उनको उसके लिए भी प्रोविजन है। तो वो क्या बोल रहे हैं अब वो यहाँ पे बताना शुरू करेंगे कि कैसे कोऑपरेट करके आप फिर भी एडवांस कर सकते हो, चाहे थोड़ा सा आपका प्रोसेस ये लॉन्ग हो जाएगा लेकिन फिर भी आपके लिए होप्स है। तो ये बताया जा रहा है कि शुरू में बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन जब हुआ, तो जो क्रिएटर थे, अब क्रिएटर में प्राइमरी क्रिएटर हैं लॉर्ड विष्णु, और सेकेंडरी क्रिएटर है लॉर्ड ब्रह्मा, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो विष्णु जी से उनकी उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी जो हैं वो पूरे के पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो उसके अंदर वो अरेंज करते हैं कि सारे देवी देवता और सारे ह्यूमंस और सारे अलग अलग स्पीशीज ये दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये शुरू में क्रिएशन के बिगिनिंग में होता है, और जब ये हुआ तो उन्होंने ज्ञान दिया
उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी ने, उनको ज्ञान मिला। और यहाँ पे क्या क्या है कहा है, यहाँ पे ये कहा है कि जब ये शुरू में हुआ तो लॉर्ड ऑफ ऑल क्रीचर्स सेंट फोर्थ जनरेशन ऑफ डेमीगॉड्स एंड मेन along with sacrifices for Vishnu। तो उनको ये बताया गया कि आपको ये सैक्रिफाइस, ये यज्ञ करना है, और ये यज्ञ करोगे आप तो इससे आप खुश रहोगे। बी दो हैप्पी बाय दिस यज्ञ because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation। बेसिकली वेदों की नॉलेज जो थी वो दी गई और बताया गया कैसे यज्ञ करने और ये सब चीजें। अब हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे कि कृष्णा क्या कहना चाह रहे हैं। तो पर्पट क्या पढ़ोगे आप? कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर है? I can read, Prabhuji. हाँ जी, पढ़िए प्लीज। The material creation by the Lord of creatures is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. All living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. The Vedic principles are to help us understand this eternal relation, as it is stated in the Bhagavad Gita, Vedascha Sarver. Prabhuji, आप पढ़ दीजिए. वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him. In the Vedic hymns, it is said, Patim Vishvasestam Suram. Therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. In the Srimad Bhagavatam, also 2.4.20, Srila Sukadev Goswami describes the Lord as Pati in so many ways. ओके, तो अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं, पर ये पहला डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों में से कईयों ने ये सॉन्ग भी सुना होगा, पहले के टाइम में लोग ऐसे गाने भी बनाते थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो इन्होंने अच्छे से भगवत गीता पढ़ी नहीं, इसलिए उनको पता नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी है उनको कि कैसे, किस लिए दुनिया बनाई है। तो ये क्यूरियोसिटी जो है ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऐसे सॉन्ग जो गाते हैं उनको ढूंढना चाहिए। एक और भी सॉन्ग पहले होता था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो आप लोगों ने सुने होंगे ये सॉन्ग। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़के का यही सॉन्ग सुन रहा था, तो उसको लगा कि ये बड़ा सही सॉन्ग है वैसे, तो किसी ना किसी तरह से उसने ये सॉन्ग कंपोज किया है किशोर कुमार ने, राइट? किशोर कुमार ने किया ना। तो उसने कोशिश की एक बारी किशोर कुमार से मेरी मुलाकात हो जाए, और बड़ी प्रयास करके उसकी मुलाकात एक्चुअली हो भी गई। ही गॉट एन ऑडियंस। और जब वो मिला, उसने सबसे पहले ये पूछा, उसने कहा आपने ये सॉन्ग लिखा कि एक ऐसे गगन के तले लेके जाऊंगा जहाँ गम भी नहीं है आंसू भी नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, ऐसा कौन सा गगन है, हमारे को ही बताओ, हमें भी जाना है वहां। तो किशोर कुमार ने कहा भाई गाना लिखना मेरा काम है, ऐसी जगह को ढूंढना आपका काम है, आप ढूंढो कहाँ है। तो वो जो था वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा नहीं ये तो, मगर उसकी क्यूरियोसिटी थी मन में, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। और फिर उसको भक्तों से, जो भगवत गीता है उसके टच में आ गया हो, और उसने भगवत गीता पढ़ी और इस्कॉन डिवोटीज के टच में आया, और उसको एक्चुअली पता लग गया कि ऐसी जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है जहां गम भी नहीं है आंसू भी नहीं है, बस प्यार ही प्यार है। और फिर उसने उसको सीरियस स्टडी की। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां क्यूरियोसिटी होती है, जहां इंसान को पता चलना है कि हाँ भाई मुझे सही मायने में चाहिए, वहां उसको पता लग जाता है। तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हिंट दिया जा रहा है कि क्या हुआ था क्रिएशन के वक्त, क्यों ये सृष्टि बनाई भगवान ने।
तो शॉर्ट वर्जन ऑफ द आंसर कोई सुनना चाहेगा आप में से कि क्यों ये बनाई ये क्रिएशन? हाँ जी। आप में से कितने लोग हैं जिसके मन में ये डाउट आया है कि यार क्यों बनाया भगवान ने ये सब? आया किसी के मन में ऐसे कभी डाउट या ऐसे कभी थॉट? हाँ जी जी। यहाँ पे दुख भी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं, इतनी सफरिंग भी, कि क्या मतलब क्यों? क्यों होता है ऐसे? बुरी चीजें हो रही हैं अच्छे लोगों के साथ और अच्छी चीजें हो रही हैं बुरे लोगों के साथ, ये सब कैसे हो रहा है? कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। इतनी सब प्रॉब्लम्स देख के लगता है ऐसे। तो एक्चुअली रीजन क्यों है ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे एक हॉस्पिटल क्यों बनाया जाता है? हॉस्पिटल में कोई जाए, वो देखे यार ये देखो यहाँ पे ये भी बेचारा इतना तड़प रहा है मरीज, और वो वहां पे भी खून खून हो रहा है, वहां पे भी देखो सर्जरी करके आया, उसकी पट्टियां में से निकल रही हैं खून। तो सोचे कि ये क्यों ऐसी गंदी जगह बनाई क्यों है जहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? ऐसे किसी के मन में आ सकता है हॉस्पिटल आगे? लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं पता एक्चुअली हॉस्पिटल का पर्पस है कि लोगों को ठीक किया जाए। लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग सफर कर रहे हैं और उनको ठीक करके यहाँ से गोल है बाहर भेजना। उसी तरह से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक्चुअली एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में हम लोग सब जो हैं आए हुए हैं, हमारी बीमारियां हैं। क्या है हमारी बीमारी? हमारी बीमारी ये है कि हमारे अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं भगवान से अलग एंजॉय करने के। और ये जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स है भगवान से अलग एंजॉय करने के, ये ऐसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे के इच्छा होती है कि यार मुझे आग से खेलना है, मुझे चाकू से खेलना है, मुझे छुरी से खेलना है। और वो छोटे बच्चे को ये पता नहीं है कि ये बिल्कुल डेंजरस है, इससे मैं अपने आप को ही हार्म करूंगा, मेरे को कहीं पे भी चोट लग सकती है। तो उसी तरह से हमारे डिजायर्स भी हैं जो भगवान से जुदा होके सोचने में है कि हम अलग एंजॉय करेंगे, बट एक्चुअली उससे होता क्या है, उससे हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और हम प्रॉब्लम में उसी तरीके से फंस जाते हैं जैसे बच्चा अपने आप को चाकू से मार लेता है, या आग से जला लेता है अपने आप को क्योंकि उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। उसी तरह से अगर हम साथ में रहें भगवान के, कोऑपरेट करके, जैसे शास्त्रों में वर्णन है, तो एक्चुअली उससे बहुत बेनिफिट हो। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? यस, नो, मे बी? हाँ जी प्रभु जी। तो ये जो हॉस्पिटल के अंदर बीमारी ठीक करते हैं, उसमें कई तरीके की बीमारियां आती हैं। शरीर की भी बीमारी होती है, माइंड की भी बीमारी होती है। उसी तरह से इस सृष्टि में ये जो हमारी पुरानी प्रोपेंसिटीज हैं भगवान से अलग एंजॉय करने की, ये प्रोपेंसिटीज को टोटली रिमूव करके स्पिरिचुअल प्रोपेंसिटीज लाने के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया है। जो भी हमारे लाइफ में दुख आता है वो एक्चुअली एक ही मकसद से आता है। इसलिए नहीं आता, हमारी लाइफ में दुख आता है हम इमीडिएटली सोचते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे हम अपने कॉन्टैक्ट्स लगाएं, अपने रिसोर्सेस लगाएं, अपने पैसे लगाएं, अपना टेक्नोलॉजी लगाएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। क्योंकि हम प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि स्मूथ रहे लाइफ, अच्छी कंफर्टेबल रहे। लेकिन एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि भगवान ने प्रॉब्लम दी क्यों है। एक ही रीजन होता है प्रॉब्लम आने का हमारी लाइफ में, और वो रीजन ये है कि हम भगवान की शरण ले सकें। हम उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी यूज कर सकें कि अरे नेचुरल है इस प्रॉब्लम में मेरे को भगवान की शरण लेना। और जैसे हम प्रॉब्लम में शरण लेने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में भी हम शरण लेने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। और फिर हमारे को प्रॉब्लम की वेट नहीं करनी पड़ेगी, हम हर सिचुएशन में भगवान की शरण लेना चाहेंगे। कोई भी सिचुएशन आई हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, चाहे अच्छी हो तो भी प्रार्थना करेंगे, बुरी हो तो भी प्रार्थना करेंगे। एक जो एडवांस डिवोटी है वो हर चीज में भगवान को थैंक यू कहता है। कुछ बुरा हो गया, थैंक यू, कुछ भला हो गया, थैंक यू, हर स्थिति में वो ग्रेटफुल रहता है। तो ये कॉन्शियसनेस और ये ट्रेनिंग जो है वो इस मटेरियल क्रिएशन में हमारे को मिल सकती है, अगर हम भगवत गीता जो मैनुअल है इस मटेरियल क्रिएशन की, जो
एसेंस है, क्रीम है पूरे वैदिक कल्चर का। जब हम उसको फॉलो करते हैं तो नेचुरली हमारे को पता लग सकता है इसका क्या एक्चुअली रीजन है जिस वजह से ये मटेरियल क्रिएशन नहीं है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर गैजेट हमारे को पता लगता है कि हाँ भाई ये फोन है, अब किसी का फोन गंदा हो जाए, वो उसका ये हाँ भाई चलो फोन गंदा हो गया, मैं धो देता हूँ इसको, वो वॉशिंग मशीन में डाले इसको, और या फिर अपने घर में काम करने वाले को कहे हाँ भाई ये कपड़े धोते हो ना उसके साथ ये फोन भी धो देना, वो ले अपना सोटे से कूट कूट के उसको साफ कर दे फोन को। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर उसकी मैनुअल आप पढ़ोगे वो कहेंगे नहीं नहीं पानी से इसको बचाओ, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है लेकिन इसको ऐसे डील नहीं करना चाहिए, हैंडल विद केयर। तो अगर हम मैनुअल को फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं गैजेट को। उसी तरीके से जो मैनुअल है लाइफ का, भगवत गीता, अगर उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हमारे को करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे ये जो शरीर है, ये जो बॉडी हमें मिली है, ये एक्चुअली हम इसके केयर टेकर हैं, और कैसे इसको भगवान के गाइडेंस से यूज करना है, भगवान की रिकमेंडेशंस के हिसाब से यूज करना है। तो ये मकसद है मटेरियल क्रिएशन को क्रिएट करने का। और जिस तरीके से सब लोग एक शहर में नहीं होते जो बीमार हो, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसी तरह से सारे जीव, सारे लोग इस मटेरियल क्रिएशन में नहीं होते। सिर्फ थोड़े लोग मटेरियल क्रिएशन में हैं, बाकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसके बारे में हम कह सकते हैं हाँ ना जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो भगवान का धाम है, वो वैकुंठ है। उसके बारे में बड़ी बारी भगवान ने में भगवत गीता में कहा, क्योंकि भगवान से देखा नहीं जाता कि हम यहाँ पे तड़फ रहे हैं। भगवान कहते हैं आ जाओ, आओ लेके चलता हूँ तुम्हें ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले पले। तो वो हमारे को भगवान का हाथ पकड़ के वहां जाना है। अगर हम कहें नहीं हम तो यहीं रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक लड़का था, वो बड़े सीरियसली भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसको पता लगा कि अच्छा वैकुंठा भी एक जगह होती है जहाँ पे भगवान रहते हैं खुद पर्सनली, और वहां जाना है गोल। तो उसने कहा भगवान देखो मुझे भी आप वैकुंठा जाना है, मुझे आप प्लीज मुझे लेके जाओ। तो वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था और सामने आ गए उसके नारद मुनि। नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि को लोग, ऑर्डिनरी लोग नहीं समझते, एक्चुअली नारद मुनि बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, और टाइम टू टाइम नारद मुनि के थ्रू भगवान हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन नारद मुनि एक्चुअली में मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी हैं। आपको पता है नारद मुनि किस किस के गुरु हैं? कौन बताएगा? प्रभु जी ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। हाँ, जो प्रहलाद, एंड मैं फिर भूल करते गई। हैं यहाँ पे कि प्रहलाद, इतने बड़े डिवोटी की बात करते हैं प्रहलाद, जिसके लिए भगवान खुद प्रकट हुए, नरसिम्हदेव। प्रहलाद, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था उनका कि उनको कहीं से भी फेंका गया, मारा गया, कुछ भी किया गया प्रहलाद को, प्रहलाद एकदम अटल थे, बिल्कुल उनको एकदम विचलित नहीं हुए। तो ये प्रहलाद जो है इनके गुरु नारद है। तो सोचो आप गुरु कैसे होंगे नारद मुनि। तो ये प्रहलाद के गुरु हैं। और किसके गुरु हैं नारद मुनि? प्रभु जी वाल्मीकि जी के भी है ना, जिनको मरा मरा हाँ, करने को कहा था। देखो वाल्मीकि जो कि एक शिकारी थे, जो बिल्कुल जानवर को मार रहे थे, जिनको एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको बड़ी इंटेलिजेंटली, टैक्टफुली नारद मुनि ने गाइड किया और उनको कहा मरा बोलो सिर्फ। वो मरा मरा बोलते बोलते ही मरा का राम हो गया, मरा राम 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 हो गया, और वो राम ही बोलते रहे और इसी पे मेडिटेट करते रहे। और इतनी ज्यादा प्यूरिफाइंग वाइब्रेशंस थी कि इससे उनके हार्ट का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और सारी गलत चीजों में जो इतने जानवरों को मारते थे, उनके इतना हार्ट पिघल गया, हृदय, कि जब वो चल रहे थे और थोड़ी सी चींटियां भी दिख रही थी तो उनको लग रहा था कि नहीं नहीं ये चींटियां जो हैं इनको कष्ट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। तो ऐसा थे वाल्मीकि जी, और उनके गुरु नारद मुनि। तो सोचो आप, और वाल्मीकि के को भगवान ने, राम जी ने अपनी पूरी की पूरी लीला जो थी वो उनको रिवील करा दी थी।
कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब कुछ वो लिखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो प्यूरिफाई हो चुके थे पूरी तरीके से। तो ये थे नारद मुनि। और भी बड़े सारे एग्जाम्पल है। वेद व्यास, जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं, सारे वेद पुराण सबकी नॉलेज जिनको है, उनके कौन है गुरु? नारद मुनि। तो नारद मुनि बहुत एडवांस्ड है स्पिरिचुअली। यहाँ लोगों को पता नहीं होता, लोग नारद मुनि ऐसे मजाक मजाक में बोल देते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वो गलत धारणा में। तो नारद मुनि बड़े एडवांस है। तो नारद मुनि आ गए वहां उस लड़के के पास, उन्होंने कहा चलो भाई। उसने कहा कहाँ चलना है? उन्होंने कहा आपने अभी प्रार्थना की ना भगवान से, चलना है वैकुंठ आपको। उसने कहा देखो प्रार्थना तो मैंने करी है, वो मुझे वैकुंठ जाने की इच्छा भी है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो देखो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को देखो पला बढ़ा के इतना बड़ा किया है, अभी मेरे को थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, तो अभी मैं कैसे चले जाऊं वैकुंठ? तो आप थोड़े साल बाद आना। थोड़े साल बाद आते हैं, उसने अपनी पढ़ाई वगैरह कर ली, अब जॉब कर रहा था। उसने कहा देखो अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी तो मेरी शादी होने वाली है, अभी तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता, तो आप थोड़े साल बाद आना। फिर नारद मुनि फिर थोड़े साल बाद आए। उसकी शादी हो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा देखो अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? तो अभी मेरे को थोड़ा, आप थोड़े साल बाद आओ फिर देखते हैं। तो नारद मुनि फिर थोड़े साल बाद आए। वो बड़ा हो चुका था, सॉरी बच्चे उसके बड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा अब देखो बच्चे बड़े हो गए। नहीं अभी तो मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, अभी तो मेरे को उनका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। और फिर मेरे बच्चों को भी इतनी इमेच्योर है, वो इतने मैच्योर थोड़ी हुए हैं अभी वो अपने आप सब कुछ कर लें। तो मुझे उनका थोड़ा सेटल करना है, उनकी शादी वादी करा दें एक बार, वो सेटल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमने यही करना है, वैकुंठ ही जाना है और कहाँ जाना है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, आओ कुछ साल बाद आप आओ। कुछ साल बाद आए। वो ओल्ड हो चुका था, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, उनके बच्चों की शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे। मैं देखो अब तुम्हारे बच्चे सेटल है। नहीं मेरे बच्चों के तो बच्चे हुए हैं, अभी उनको नॉलेज नहीं है, उनको कैसे पैदा करना है, अपने बच्चों को कैसे उनको गाइड करना है। तो मैं अगर नहीं उनको हेल्प करूंगा कौन करेगा? उनको बिजनेस वगैरह भी मैंने थोड़ा सेटल करके दिया, अभी उसमें भी वो इतने कच्चे हैं, थोड़ा उनको गाइड करना जरूरी है मेरे लिए। तो या थोड़ा रुको, फिर आप आना कुछ साल बाद। तो ऐसे करते करते वो टालता गया, और नारद मुनि आए जब फाइनली, तो उन्होंने देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने देखा अपनी शक्ति से, मिस्टिक पावर से, कि वो व्यक्ति क्या बना नेक्स्ट लाइफ में। तो वो नेक्स्ट लाइफ में उनको पता लगा कि वो कुत्ता बन गया घर के सामने, क्योंकि उसको उस घर से और वहां से इतना लगाव था कि वो नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट जन्म में उस घर के बाहर ही उसको कुत्ते का जन्म मिला। और उस कुत्ते के जन्म जिसमें शरीर में था वो, उसको उसके ही बच्चे जो घर से आते जाते थे उसी को मार रहे थे, चल हट फट फट फट। क्यों? क्योंकि अब वो डॉग की लाइफ में। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि हमारी सीरियसनेस कितनी है वो हमारे को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही पोस्टपोन करते रहेंगे कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, तो पता नहीं मृत्यु कब आ जाएगी। टाइम बहुत जल्दी तेज तेज बढ़ रहा है। अभी क्या हो गया, 2021 आ गया। कुछ साल पहले तक हमने सोचा नहीं था 2021। अब 2021 में कैसे 2025 आ जाएगा, फिर 2030 आ जाएगा। टाइम इतनी स्लोली जाता है, लेकिन इतने चुपके से जाता है कि हमें पता नहीं लगता। और फिर धीरे धीरे हमारे फेस के अंदर झुर्रियां आ जाएंगी, रिंकल्स, बाल हमारे काले हो जाए, काले से सफेद हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम से क्या होगा, सारी की सारी चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी, और ये पता नहीं है कि कितनी देर तक ये शरीर है हमारे पास। इसलिए बहुत सीरियसली अगर हम भगवत गीता को अभी से शुरू करते हैं पढ़ना और अप्लाई करना, तो वो बेस्ट है, वो सेफेस्ट है, उसमें कोई हार्म नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? और जो अच्छे से करेगा, हाँ हाँ जी। जी प्रभु जी। वेरी गुड, और जो अच्छे से करेगा उसके लिए वो वहां जा सकता है, भगवान के धाम में, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। और एक्चुअली अगर कोई समझदार होगा तो वो सोचेगा, वो समझेगा भगवत गीता की टीचिंग्स, और उसको पता लग जाएगा कि ये तो सब मटेरियल लाइफ में जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बेनिफिट तो तभी आप असली दे सकते हो जब आप जाओगे भगवान के धाम। अगर आप सही मायने में भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओ, तो सारी आपकी फैमिली, सारे आपके जितने भी पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोगों को बेनिफिट होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट होगा, आपके सारे फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट होगा। इनफैक्ट वो सबको लिबरेट कर सकते हो आप।
इतनी ज्यादा पावर आपके अंदर हो सकती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला, उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको कुछ लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे पिताजी को आप माफ कर दो, उनको थोड़ा आप इतना। उन्होंने कहा आपके पिताजी को तो हमने लिबरेट कर दिया है, क्योंकि आपके जैसा जहां भक्त होगा उसकी फैमिली में तो सब लिबरेट हो जाते हैं। तो ये बेस्ट है, रादर देन हमें पोस्टपोन करना कि नहीं अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये कर रही हूँ, तो वो क्या है बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन सब लोग इमीडिएटली नहीं कर सकते, तो सब लोग इमीडिएटली नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे उसका भी सॉल्यूशन दिया है कि आप धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे वो करो। और थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि कृष्णा क्या यहाँ पे पॉइंट्स बता रहे हैं। तो अभी हम पहले पोपट खत्म करते हैं। ये श्लोका में पढ़ देता हूँ। श्रीमद् भागवतम को यहाँ कोट किया है 2:4-20। उसमें बता रहे हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान क्या है, पति है। पति मीन्स लॉर्ड, पति मीन्स पालन करने वाले, तो पति है सबके। कई लोग कहते हैं अरे भगवान की 16,108 रानियां कैसे हो गई? अरे भगवान की तो सारे हम लोग भगवान की तो हमारे तो पति हैं सबके। 16,108 तो कुछ भी नहीं है। सारे मिलियंस ऑफ जीवास जो हैं सबके साथ भगवान का एक अनोखा रिलेशनशिप है। तो इसलिए भगवान का कोई लिमिटेड नंबर नहीं होता, अनलिमिटेड है सारे भगवान के जो जीव हैं जिनके साथ भगवान प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्लोक पढ़ते हैं। श्रियापतिर्यज्ञापति प्रजापति धियां पतिर्लोकापतिर्धरः पति पतिर्गतिश्चंदका वृष्णि सात्वतां प्रसिद्धतां मे भगवान सतां पति। तो ये कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर करेगा प्रजापति पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़िए प्लीज। Hare Krishna. The Prajapati is Lord Vishnu and he is the Lord of all living creatures, all worlds and all beauties, and the protector of everyone. The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas, sacrifices for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body, they can enter into the kingdom of God. ओके तो यहाँ रुकते हैं। यहाँ बताया गया है प्रजापति, प्रजापति मतलब भगवान, भगवान विष्णु। प्रजा मीन्स जिसका भी जन्म होता है वहां पे। जैसे कहते हैं ना ये राजा है, ये प्रजा है, तो प्रजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वहां पे जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक्चुअली प्रजा का मतलब होता है वहां जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं। जैसे आप लोगों में से किसको महाराज शिबी की स्टोरी पता है? कौन बताएगा? एक बार हमने सुनाई थी महाराज शिबी की। आपने बताई हुई है भैया ये। हाँ कौन बताएगा, कौन सुनाएगा? प्रभु जी उन्होंने उसको कबूतर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी का मीट रखा था। वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को याद है ये स्टोरी? ओके मैं एक बार दोबारा सुनाता हूँ। तो महाराज शिव भी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, तो भक्त थे, तो काफी पावरफुल होते हैं भगवान के भक्त। लेकिन वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन बिल्कुल अच्छे से भी करते हैं। क्षत्रिय मीन्स प्रोटेक्टर, क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो प्रोटेक्ट करे हर्ट से। किसी को कोई मारने के लिए आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो एक बार एक कबूतर आया और उसको एक बहुत बड़ी बर्ड वल्चर के जैसी वो आके खाने लगी थी, और वो शरण में आ गया कबूतर महाराज शिवी की। महाराज शिवी ने कहा आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये मेरी शरण में आ गया, मेरी प्रजा में से है, मेरा इसको प्रोटेक्ट करना है मुझे। तो उसने कहा देखो आपकी ये तो प्रजा तो है, लेकिन मेरे को भी तो कुछ खाना चाहिए। बड़ी वाली जो वल्चर थी उसने कहा कि मेरे को भी तो कुछ खाना है। तो उन्होंने कहा आपको जो खाना है खा सकते हो, आप इस कबूतर को नहीं खा सकते। उन्होंने कहा फिर आप मेरे लिए व्यवस्था करो कुछ खाने की, क्योंकि मैं तो मांस ही खा सकता हूँ और तो कुछ खा नहीं सकता। तो नो प्रॉब्लम, मैं अपने शरीर में से आपको मांस काट के दूंगा। उन्होंने खच मारा और इतना मोटा लोथा निकाला और उन्होंने कहा कि ये
कबूतर के जितना मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप वे करके देखो इसको, कबूतर का जितना वेट है उतना वेट अगर होगा तो मैं ले लेंगे। उन्होंने डाला, कबूतर का वेट ज्यादा था, उसका वेट कम था मांस का। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। उन्होंने फिर एक खच मारा अपने शरीर में और निकाला मांस और फिर उसको दिया कि अब ये इक्वल हो जाएगा वेट। अभी भी कबूतर का वेट ज्यादा था, तो ऐसे कर करके अपने शरीर से उन्होंने निकाल निकाल के मांस दिया, लेकिन वो फिर भी कबूतर हैवी था, तो वो खुद ही बैठ गए। और जब वो खुद बैठ गए तो छोटा सा कबूतर और इनका वेट एक्चुअली बिल्कुल दोनों का सेम हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे खा लो, आप इस कबूतर को छोड़ दो। अब यहाँ पे हमारे को पॉइंट समझना है कि क्या इसका इंटेंशन है यहाँ पे, ठीक है ना। डिटेल्स में नहीं जाना, टेक्निकल डिटेल्स में उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं सोचने। यहाँ पे समझना है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को कितनी प्रायोरिटी दी शिवजी महाराज ने, कि अपने से ज्यादा, अपनी लाइफ से ज्यादा उनको था कि जो मेरा धर्म है प्रोटेक्शन का वो मैं करूं। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक्चुअली वो जो सारे वहां कबूतर और वो वल्चर वो सब थे, वो सब देवी देवता थे। लॉर्ड ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, ये सब थे और आने लगे और उन्होंने पूरा उनको ठीक कर दिया। उन्होंने कहा देखो, हम यही दिखाने चाह रहे थे कि महाराज शिव कितने ग्रेट है और कैसा होना चाहिए एक राजा को। तो ये एक योजना थी। तो ऐसे ही जब भी हम टफ सिचुएशन में हो, हमें लगे कि यार गलत काम कर लेते हैं, लेकिन अगर वो टेस्टिंग टाइम होता है भगवान का, अगर हम उसमें अपने प्रिंसिपल्स में रहें तो देखते हैं हम भगवान ही एक्चुअली हमें बचाते हैं और भगवान उस सिचुएशन से हमें कुछ सिखाते हैं और एक्चुअली हमें ग्रो करा के हमें पता लगता है कि एक्चुअली ये सक्सेस है, रियल सक्सेस मिल रही है हमें, ठीक है ना। तो यही महाराज शिव का। तो प्रजा मीन्स जो भी लिविंग एंटिटीज होते हैं उन सब की देख रेख करना। तो प्रजापति, असली प्रजापति तो भगवान विष्णु ही है ना, उनके वजह से ही सब कुछ चल रहा है, राइट। He is the Lord of all living creatures, all worlds, all beauties, and the protector of everyone. तो ये है प्रजापति, ठीक है। तो Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform यज्ञ, कि यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है। इसलिए ये हमारे को मटीरियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया है ताकि हम यज्ञ करें। यज्ञ मीन्स भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करें। जैसे अगर कोई मेडिटेट कर रहा है भगवान पे, चैंटिंग कर रहा है भगवान पे, सेवा कर रहा है भगवान के विग्रह की, तो ये सब यज्ञ है और ये भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहा है। तो ये यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयाम कर्म बंधन, वो है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी कंफर्टेबली जी सकते हैं, ठीक है, कोई एंजाइटी वगैरह नहीं है। और जब हम फिनिश करेंगे तो हमें एंड में भी कोई एंजाइटी नहीं है डेथ से। क्यों? क्योंकि एक प्योर डिवोटी के लिए क्या है, आपने यहाँ पे आंख बंद करी और डेड हुए, आप जब आंख खोलोगे तो आप भगवान कृष्ण के साथ होगे वैकुंठ में। ये है फर्क। मटीरियलिस्ट बड़े एंजाइटी में रहते हैं कि अरे क्या होगा मृत्यु के वक्त, हमें पता नहीं है कहाँ जाएंगे हम, क्योंकि जानवर की भी कोई योनि मिल सकती है, कहीं हेलिश प्लैनेट्स में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं। लेकिन जो डिवोटीज हैं उनको ये सब टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा भी अगर किसी ने भक्ति में एडवांसमेंट स्टेप्स लिए हैं तो उसको ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ डेंजर से बचाया जाएगा। तो इसलिए हमारे को छोटे 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 करके जितने स्टेप्स ले सके हमें लेने चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशन सोल। ये सारा कंडीशन सोल के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको अभी तक? हाँ जी। ओके, कौन पढ़ेगा आगे? नेक्स्ट कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए प्लीज? I can continue. हाँ, यू कंटिन्यू प्लीज। By performance of yajna, the conditioned souls gradually become Krishna conscious and become godly in all respects. In the age of Kali, the Sankirtana yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. ओके, तो रुकते हैं यहाँ पे। ये क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है देखो, धीरे धीरे ये यज्ञ परफॉर्म करोगे आप तो ग्रेजुअली आप जो है आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगी, आप कृष्णा
कॉन्शियस रह सकते हो, भगवान की कॉन्शियसनेस आपके मन में जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो भगवान में लगी रहेगी, और इस तरीके से आप गॉडली बन सकते हो। और कलयुग के लिए स्पेसिफिकली क्या रिकमेंडेशन है, कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मीन्स चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ऐसा रिकमेंडेशन है शास्त्रों का कि कलयुग में बाकी यज्ञ कोई कर नहीं सकता अच्छे से, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए सामग्री चाहिए, घी चाहिए, कितनी अच्छी ऐसी ऐसी सामग्री चाहिए होती है यज्ञ करने के लिए जो कलयुग में अवेलेबल नहीं है, प्योरिटी नहीं है ब्राह्मण्स की ऐसे यज्ञ करने के लिए। तो इसलिए कलयुग के लिए असली यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन के लिए देखो आपको कोई बहुत स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में आप कर सकते हो। आपको भगवान के नाम बस मेडिटेट करने हैं, उनपे सुनना है, और सबको म्यूजिक अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और यज्ञ आपका होगा। तो ये सिस्टम जो है ये स्पेसिफिकली प्रमोट और प्रोपगेट किया 500 साल पहले, जब कृष्णा आए, किस फॉर्म में? लॉर्ड चैतन्य की फॉर्म में। ये लॉर्ड चैतन्य छुपा हुआ इनकारनेशन है भगवान का, इसको छन्ना अवतार भी कहते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स में बताया तो गया है, लेकिन जब लॉर्ड चैतन्य के रूप में भगवान खुद आए थे कृष्णा, तो उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ। जब कृष्णा के फॉर्म में आए थे तब उन्होंने दिखाया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया कई बारी, कृष्णा के फॉर्म में आए, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, उन्होंने 16,108 रानियां उनकी थी, उन्होंने रास लीला करी गोपियों के साथ। तो ऐसे अनइमेजिनेबल चीजें करी भगवान ने जब वो कृष्ण के फॉर्म में आए, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि मैं भगवान। लेकिन जब लॉर्ड चैतन्य के रूप में आए तो उन्होंने ये दिखाया कि मैं भगवान का डिवोटी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। खुद आके उन्होंने भक्ति करके दिखाई कि कैसे करनी चाहिए, और इसका वर्णन है शास्त्रों में। क्या वर्णन है? यहाँ पे लिखा हुआ, कृष्ण वर्णम त्विसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रयाये यजंती ही सुमेधस। तो कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन लास्ट? आप कंटिन्यू करो। I can read. हाँ आप। In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtana Yagna. Other yagnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali, but the Sankirtana Yagna is easy and sublime for all purposes, as recommended in Bhagavad Gita. Hare हाँ, Krishna. तो ये भगवत गीता में भी रेकमेंडेड है और बाकी शास्त्रों में रेकमेंडेड है कि कैसे ये संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए बिल्कुल सही तरीके से उपयुक्त है। तो भगवान का कीर्तन करें और भगवान पे मेडिटेट करें, वो बढ़िया है। और ये चीज किसने बताई? ये चीज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने बताई। कौन है वो कृष्ण है। यहाँ पे बताया है श्लोका में, कृष्ण वर्णम त्विसा अकृष्णम, कि वो एक्चुअली कृष्ण ही है, लेकिन अकृष्ण मीन्स वो काले नहीं है। कृष्ण वैसे तो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होता है, लेकिन इस बार ही वो काले नहीं होंगे। और वो कौन से कलर के होंगे? वो गोल्डन, सफेद और गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के हैं लॉर्ड चैतन्य। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके साथ जो पार्षद होंगे वो भी आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे भगवान। और क्या करेंगे? वो यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और ऐसा यज्ञ वो करते हैं जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सुमेधसा, ठीक है ना। सुमेधसा मीन्स वेरी इंटेलिजेंट। जो वेरी इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आप देखोगे कि ये भगवत गीता को समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग कर पाते हैं। और बाकी लोग अगर कोशिश करते हैं तो भगवान उसको भी बहुत इंटेलिजेंट बना देते हैं ताकि वो भी कर पाए। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो इंटेलिजेंट नहीं है। कोई नहीं, आप कोशिश करो, आपको भगवान इंटेलिजेंट बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भगवत गीता पढ़ता है उसका ब्रेन एक्सपैंड हो जाता है। ओके, तो ये था आज का श्लोक और उसका डिस्कशन। किसी को कुछ समझ तो नहीं आ गया आज? आया समझ। Yes. गलती से चला गया अंदर। ओके, तो कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट अगर कोई शेयर करना चाहे?
प्रभु जी मैं ना एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि आपने कहा था। तो प्रभु जी मैं ना भी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्रभु जी मेरे बच्चे प्लीज। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो प्रभु जी मैं ना अमरिंदर प्रभु के लेक्चर सुन रही थी, तो वो एक्चुअली हरि नाम के बारे में ही बता रहे थे। उन्होंने ना बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग के लिए क्यों हरि नाम कहते हैं, क्योंकि पता है हर युग में भगवान ने कुछ ना कुछ सबको कर्म दिया है करने के लिए। और कलयुग में उन्होंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए। वो कहते हैं हरि नाम जो है ना, मतलब संकीर्तन मोमेंट इज अबाउट चैंटिंग ऑल्सो, लाइक भगवान का नाम जपना इज संकीर्तन। तो उन्होंने बताया कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि जैसे शूर्पणखा थी है ना, और वो बता रहे कि जब उसने भगवान को डायरेक्ट पाने की कोशिश करी, मतलब कोई भगवान का जप नहीं है, लेकिन शी वॉज लकी इनफ कि वो उस भगवान की रामायण की लीला में थी और उसने डायरेक्ट भगवान को पाने की कोशिश करी। तो क्योंकि उसको समझ नहीं थी भगवान के बारे में, तो उसके नाक जो है वो काटा गया, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करती। वेर एज वी सी इन द सेम स्टोरी कि मतलब कैसे शबरी जो है उसने सिर्फ अपने गुरु महाराज की बात सुन के सिर्फ चैंटिंग करी, तो भगवान खुद उनको ढूंढते चले गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप चैंट करते हो, भगवान जो है वो एक काइट की तरह है, जैसे वो आसमान में रहते हैं, लेकिन आपको वो जो थ्रेड है जिससे वो बंधे हैं वो लगता नहीं, तो ऐसा लगता है वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे, या वो बड़े इंडिपेंडेंट ऊपर फ्लाई करते, बट ऐसा नहीं है। जब आप बहुत फोकस करके तो देखते हो, तो आप देखते हो कि वो जो थ्रेड है वो किसी ने पकड़ा होता है, तो वो जो थ्रेड है वो भगवान के हरि नाम का थ्रेड है। तो अगर आप जपते रहते हो तो एक्चुअली आप जो है भगवान आपके कंट्रोल में रहते हैं। तो डायरेक्ट भगवान को पाने से पहले आप भगवान के नाम जाप और उनके संकीर्तन में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जिससे कि हम शबरी का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप जपोगे तो भगवान आपको ढूंढते आएंगे। और इसमें उन्होंने जटायु का भी एग्जाम्पल दिया था। तो ये मुझे बढ़िया अच्छा, बहुत अच्छा उनका एग्जाम्पल लगा प्रभु जी। आई वांटेड टू शेयर विद दिस इन। परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। अतुल मुझे तो आपका गाना बहुत अच्छा लगा। कौन सा गाना? आचल के तुझ। दोनों ही गाने अच्छे थे आज। दोनों गाने पसंद आए। देखो सब भगवत गीता से ही चुराए गए गाने हैं ये सारे। मेरे यहाँ पे मैं है कि एक नहीं? और एक चीज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हम लोग जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट देख रहे थे, तो नासा की एक पिक्चर शेयर हुई थी। मैं वो ग्रुप में भी शेयर करूंगी। और उसमें जैसे नासा जो वो पिक्चर शेयर की थी, उसमें एक गणपति के फॉर्म में, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, वो गणपति के फॉर्म में थे पूरे। तो वो पता मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। वो पता नहीं आपको दिखे या नहीं दिखे, मुझे तो वो पूरा गणपति लग रहे थे वहां पे। हाँ, ये भगवान का सारा अरेंजमेंट होता है। सारे जो देवी देवता हैं उनके बारे में आगे आएगा कि कैसे उनके साथ कोऑपरेट करके चलना है। तो यही है मकसद। जैसे भगवान जो हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, ही इज द फादर। और जो देवी देवता हैं, ही इज लाइक एल्डर ब्रदर सिस्टर। तो वो एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ हम कोऑपरेट करके चलते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द डेमी गॉड्स। तो जो गणेश हैं उन्होंने तो एक्चुअली लिखी हैं ये सब, वेद व्यास जी ने बोली हैं स्क्रिप्चर्स, और गणेश लिखते जा रहे थे। तो गणेश जी ने सब समझ के ये सब लिखी हैं, और गणेश जी भगवान के भक्त हैं, कृष्णा के। तो ये लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं होता। वो जाते हैं गणेश जी के पास कि मुझे दे दो, बस ये मेरे को दे दो, जो जो मुझे चाहिए, मेरी लिस्ट है ये, अगर दो तो सही है। जैसे आपने एक और सॉन्ग सुना होगा, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। तो इसमें भी देखो ईगो सेंट्रिक मेंटालिटी है कि हमसे बढ़कर कौन हो सकता है भक्त भगवान का। तो ये डेमीगॉड वर्शिप में कई बार लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जो सही भक्त होता है भगवान का, कृष्ण का, वो समझता है कि अरे मैं तो अभी भक्त बना ही नहीं, मेरे को तो भक्त बनना है, बाकी सब एवरीबॉडी एल्स इज बेटर देन मी। आई एम सो दिस इज ह्यूमिलिटी, दिस इज एडवांसमेंट। जो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा एडवांस हूँ, हमसे बढ़कर कौन, उसकी तरफ भगवान देखते भी नहीं। कहते हैं अभी बड़ा टाइम लगेगा बेटे तुम्हें। जो कहता है कि हम तो भाई सबसे नए हैं, अभी हमारे को कुछ ज्ञान नहीं है, अभी हमें सीखना है, अभी हमें बढ़ना है आगे, उसको भगवान कहते हैं हाँ ये व्यक्ति है, इसको पकड़ें। ठीक है ना?
तो ये फर्क आ जाता है। डेमीगॉड वर्शिप लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए अपना जो आज की बला टालने के लिए, कि बस आज मेरे को ये नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, माल दे दो, रोकड़ा दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, ये सब चीजें क्विक रिजल्ट्स, डेमीगॉड वर्शिप। बट एक्चुअली भगवान जो है वो हमारे को वो देते हैं नॉट नेसेसरली व्हाट वी वांट बट एक्चुअली व्हाट वी नीड। डेमीगॉड्स के पास आप जाओगे, आप प्रार्थना करोगे, कुछ करोगे, दे भी सकते हैं वो आपको, लेकिन कृष्ण आपको वो देंगे जो आपके लिए बेस्ट है। तो ये फर्क आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। हाँ जी। एक चीज और मैं आपसे अभी मेरे को ध्यान आया, आपने जो बोला था कृष्णा की जैसे 16,000 वो है वाइफ्स एंड ऑल, तो उसमें एक और इंसिडेंट मैंने पढ़ा था कहीं, पोलैंड में किसी लेडी ने कृष्णा पे केस करा था कि यू शुड नॉट वर्शिप कृष्णा बिकॉज ही इज सेटिंग अप रॉन्ग एग्जांपल्स ऑफ मैरिंग 16,000 वाइफ्स एंड ऑल दैट। तो एक पोलैंड में ही एक इंडियन लॉयर ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके बोला था कि जैसे उनको ये बोला था कि अगर कृष्णा जैसे आप लोग क्राइस्ट को मानते हैं, तो आप लोग भी तो नन बनते हैं, तो क्राइस्ट नन का मतलब यही हुआ ना, आपने अपने आप को सब क्राइस्ट को ही वो मतलब कर दिया है, तो आप अपना सब कुछ क्राइस्ट को ही मानते हो। एंड ऐसे करके उसने कुछ रिलेट करा था एंड द लॉयर ही वन द केस। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीबॉडी। अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर रहे हैं आप सब। और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? ओके, थैंक यू राशिका, थैंक यू रक्षिता माता जी, थैंक यू एवरीबॉडी। हम एंड प्रभु करते जी, हैं। प्रभु जी, इज बताइए। इट ओके अगर जो लेक्चर मैंने सुना है मैं यहाँ ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ? हाँ, नरेंद्र प्लीज प्रभु। प्लीज मस्ट शेयर। ओके, तो अब हम एंड करते हैं यहाँ पे। कल मिलेंगे, और परसों है ना हमारी क्विज, तो परसों के लिए सब प्रिपेयर कर लीजिए। कल हम एक हाँ दिन जी। क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं, जो जो लोगों के डाउट हैं फर्स्ट चैप्टर में से वो पूछ सकते हैं आप। कल का दिन एक उसी के लिए एक्सक्लूसिव रख सकते हैं हम, इफ एवरीबॉडी वांट्स, रादर देन थर्ड चैप्टर में हम आगे जाएं। हम फर्स्ट चैप्टर को ही थोड़ा सा लेंगे कल, और सब लोग अपना शेयर कर सकते हैं whatever they have questions about. Is that okay? हाँ जी।